हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर हमें सज़ा नहीं देते बल्कि हमारे अपने कर्म ही देते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा होता है वो जो है भगवान करवा रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने जो पिछले जन्म में अपने अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें इस जन्म में जो है अच्छे या बुरे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारी जो कुंडली होती है उसके अंदर जो भी आपके राजयोग बनते हैं या कोई ऐसे दोष होते हैं वो दर्शाते हैं कि आपने क्या अच्छे कर्म किए और क्या बुरे कर्म किए हैं। तो आपकी कुंडली में ही छिपा है उससे उभरने का आसान तरीका। तो जब भी हमारी बुरे ग्रहों की दशा आती है तो उसके बचने के लिए जो है उसी में जो है आपका एक तरीका बताया गया है। वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बी सब्सक्राइब माई चैनल। पहले देखते हैं कि जो कुंडली होती है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पर कुंडली में जो है आपको जानते होंगे इसमें 12 हाउसेज होते हैं, 12 भाव होते हैं, फर्स्ट से लेके और 12 तक। तो ये क्या दर्शाते हैं? जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी बॉडी, आपकी फिजिक को बताता है क्योंकि वो सेल्फ का हाउस होता है। दूसरा हाउस होता है आपकी फैमिली का, आपकी मनी का, बैंक बैलेंस का होता है। तीसरा हाउस होता है आपके सिबलिंग का होता है, जो आपके यंगर सिबलिंग है उसका होता है, एडवेंचर्स का होता है। और फोर्थ हाउस जो होता है आपका वो मदर का होता है, होम का होता है, व्हीकल्स का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। जो फिफ्थ हाउस है आपके स्टडी का, आपके चाइल्ड का होता है। सिक्स हाउस जो होता है आपका एनिमी का, डिजीज का होता है। सेवन्थ हाउस जो होता है हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड्स पार्टनरशिप का होता है। एट्थ हाउस जो होता है लॉन्जिविटी का होता है, डीप रिसर्च का होता है। नाइन्थ हाउस जो होता है वो लक का होता है, रिलीजन का होता है, फादर का होता है। टेंथ हाउस जो होता है आपका कर्म का स्थान है, आपका वर्क, आपका आपके फादर, आपके प्रोफेशन, ये सब चीज़ यहाँ से देखी आती हैं। और जो 11वां भाव होता है, 11th हाउस जो होता है वो आपके जो जितने भी डिज़ायर्स हैं उसकी फुलफिलमेंट का होता है। और आपका जो 12th हाउस होता है वो एक्सपेंस का होता है और फॉरेन का होता है। तो ये आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि जो 12 हाउस होते हैं कुंडली के तो उसमें वो कैसे काम करते हैं। और इसमें 12 हाउस के अंदर कुछ हाउसेस बहुत अच्छे माने गए हैं और कुछ हाउसेस बहुत ख़राब माने गए हैं। स्पेशली जिसमें आपने अगर आप देखें कुंडली में इसमें 1, 4, 7, 10 ये जिसको बोलते हैं केंद्र स्थान बोलते हैं। तो ये जो है अच्छे माने गए हैं। ये हमने आप अगले स्लाइड में बताया कि जो 1, 4, 7, 10 जो हाउस हैं इसको केंद्र स्थान बोला गया है। तो इनके जो भी हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, जो भी यहाँ पर राशि है उसके जो लॉर्ड होते हैं वो अपनी दशा के अंदर जो है अच्छे रिजल्ट देते हैं इन जनरल। और इसके अलावा जो फिफ्थ हाउस है और नाइन्थ हाउस इसको त्रिकोण भाव बोला गया है। तो इनके भी जो हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। तो ये जो टोटल 6 हाउसेस हैं, 1, 4, 5, 7, 9 एंड 10, ये जो है इनके जो लॉर्ड हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं नॉर्मली। बाकी और भी चीज़ें होती हैं, वो जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है और उसके अलावा जो है किसकी दृष्टि आ रही है और कौन सा कारक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी इन जनरल जो बात करें तो यहाँ के हाउसेस के लॉर्ड जो है वो अच्छे चलते हैं। और जो त्रिक हाउसेस बोले गए हैं, जो खराब भाव होते हैं, उनके जो हाउसेस के लॉर्ड हैं वो अपनी दशा के अंदर जो है खराब रिजल्ट देते हैं। जो आपके पिछले कर्मों के जो भी आपको कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है वो आपके तीन भाव हैं, जो 6, 8, 12, सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। तो यहाँ जो भी राशि होगी और उसके लॉर्ड की जब भी दशा आएगी तो आपको जो है वो खराब रिजल्ट देने में सक्षम होती है। बाकी जो तीन हाउसेस बच गए, सर सेकंड एंड 11th हाउस है, वो बेसिकली मेनली वेल्थ के या इनकम के पॉइंट से होता है। और जो थर्ड हाउस होता है वो आपका वो भी आपको एक एवरेज रिजल्ट देता है। तो मेनली आपको जो सिक्स और एट्थ और 12th हाउसेज हैं इनके जो लॉर्ड हैं वो थोड़े से खराब रिजल्ट देते हैं आपको। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्स हाउस की तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ इसकी अच्छी भी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। तो अगर इसकी गुड एट्रीब्यूट्स देखें तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है जॉब को, करता है कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से हम पेट्स भी देखते हैं, यहाँ से सर्विस एंड हेल्पिंग अदर्स ये भी जो है सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपका जो हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ये भी सिक्स हाउस करता है। रिलेटिव स्पेशली जो मामा होते हैं या कजन्स होते हैं ये जो है सिक्स हाउस से आते हैं। और साथ साथ में जो है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो भी आपकी सिक्स हाउस से देखी जाती है। बट मेनली जो है सिक्स हाउस वो बैड एट्रीब्यूट्स के लिए माना गया, स्पेशली जैसे डिजीजेस, इलनेस, एनिमीज, कॉन्फ्लिक्ट, डेट्स, जितने भी लोन्स होते हैं या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लिटिगेशन, लीगल मैटर्स, एक्सीडेंट, ये सारे जो हैं सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। तो जब भी किसी की सिक्स हाउस के लॉर्ड की दशा आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, मतलब कि कोई ना कोई डिजीज़ आने वाली है या कोई हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या हमें लोन लेना पड़ेगा या कोई कोई लिटिगेशन हो सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है। और तब वो जो है
किसी ज्योतिषी के पास भागते हैं ये पता करने के लिए इसका क्या उपाय है। तो इसका मैं आपको वो सिंपल उपाय बताता हूँ। अगर मान लो कोई भी ऐसी जॉब के अंदर या प्रोफेशन के अंदर है, मान लो कोई डॉक्टर है या कोई मान लो ऐसी कंपनी के अंदर या उनका अपना जो काम है लोन्स देने का काम है, मान लो उनका अपना जो एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, या फिर वो एडवोकेट हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपका, क्योंकि जो इनका एट्रीब्यूट्स है, डिजीज़ के लिए डॉक्टर हो गए, और जो आपका लिटिगेशन लीगल मैटर है उसके लिए जो है एडवोकेट हो गए, और डेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इसके लिए जो है कोई भी आपकी जो फाइनेंस कंपनी है वो उसमें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर मान लो आपका ये प्रोफेशन है फिर तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। बट अगर आपका ये प्रोफेशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई ऐसी सर्विस कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपको इस टाइम पे जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो इसमें जो है वो उस ग्रह की दिशा आपको तंग नहीं करेगी। आपके जो रिलेशन है अपने मामा से है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर खराब रिलेशन होंगे तो फिर वो ये दशा जो है आपको खराब रिजल्ट देगी। आपको जो है कहीं कहीं ना कहीं अपने आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगाना चाहिए इस टाइम पे। ये मतलब ये मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ, आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको कोई भी ऐसी महंगी रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हैं। या फिर आपको मान लो आप जॉब के लायक हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए, ठीक है। या आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको कोई कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आप या ठीक है, या फिर आपको कोई पेट्स की सेवा करनी चाहिए, आपको या तो पेट्स पालने चाहिए, कोई डॉग की सेवा करनी चाहिए, या कोई स्ट्रीट डॉग है उनको आप कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अगर आप ये कुछ उपाय करते हैं, सिंपल उपाय करते हैं, तो भी आपको जो है 6 हाउस की जो दशा जिससे आप घरवाते हैं कि आपको आपका बुरा होगा, ये होगा, तो वो आपको जो है आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगी। तो ये एक मतलब बड़ा सिंपल उपाय है, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर मान लो किसी की 8th हाउस की दशा आती है लॉर्ड की, तभी लोग बताते हैं कि 8th हाउस की दशा की तो मतलब कि डेथ हो सकती है या फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, क्योंकि इसके जो बैड एट्रीब्यूट्स हैं वो आते हैं क्रॉनिक डिजीज, इलनेस, क्योंकि ये लॉन्जिविटी का हाउस है 8th हाउस। तो यहाँ से डेथ भी देखी जाती है। तो नेचर ऑफ डेथ है कि वो उसकी डेथ जो है एक्सीडेंट से होगी या फिर नेचुरल डेथ होगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें से देखी जाती हैं। सडन लॉस का भी ये हाउस है 8th हाउस। एट द सेम टाइम चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स का हाउस है। मेजर एक्सीडेंट का ये यहाँ से देखते हैं हम लोग। डीप इमोशंस, ट्रॉमा भी जो है वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो ये जो है इसके बैड एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर मान लो कोई इस चीज़ में है, मतलब मान लो कि कोई डॉक्टर है मान लो अपने प्रोफेशन के अंदर, या कोई ऐसे काम में, कोई डीप रिसर्च के काम के अंदर है, तो उसको यहाँ पर उसके बैड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके जो गुड एट्रीब्यूट्स हैं वो है डीप रिसर्च, या इनहेरिटेंस, हिडन वेल्थ होगी, या हिडन सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज एंड नॉलेज, अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, ये यहाँ से देखी जाती है। या अनप्लैंड और अनएक्सपेक्टेड इनकम, सडन इनकम, इन लॉज का जो है वो 8th हाउस से देखा जाता है, इंटीमेसी देखी जाती है। तो अगर आपके ऊपर कोई 8th हाउस के लॉर्ड की दशा आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है इन फील्ड के अंदर आप अगर मान लो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई डीप रिसर्च में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है आप कोई अकल्ट साइंस के अंदर काम कर रहे हैं, मान लो आप एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो भी जो दशा जो है आपको तंग नहीं करेगी। या आप फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है इस टाइम में, तो इसमें भी आपको दशा जो है आपको वो तंग नहीं करती है। आपका जो है इन लॉज से अगर रिलेशन अच्छे हैं तो भी आपको ये दशा तंग नहीं करती है। तो मतलब ये जो अगर आपको उपाय करते हैं जो हमने लिखे हैं इसमें, जो गुड एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप ये वाले उपाय कर लेते हैं तो भी आपको जो दशा जो है 8th हाउस की वो प्रॉब्लम नहीं करती है। ऐसे जो 12th हाउस होता है वो भी काफ़ी ख़राब माना गया है, इसके रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब लोग समझते हैं। तो कभी भी 12th हाउस के लॉर्ड की दशा आती है तभी लोग घबरा जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि जो हाउस है इसके जो बैड एट्रीब्यूट्स हैं वो लॉस एंड एक्सपेंस का हाउस होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, आइसोलेशन का, कन्फाइनमेंट का होता है, लाइक जेल्स, मोनेस्ट्रीज और आश्रम का होता है, एडिक्शन का होता है, अल्कोहल, फूड, सेक्स का होता है, और साथ में डिप्रेशन का भी ये हाउस माना गया है। तो जब भी 12th हाउस लॉर्ड की दशा आती है तो लोग इसमें भी काफ़ी घबरा जाते हैं। और उसके लिए जो है इसका जो गुड एट्रीब्यूट्स हैं वो है फॉरेन कनेक्शंस और मोक्ष, स्पिरिचुअल ग्रोथ, चैरिटी एंड कंपैशन, बेड प्लेयर। तो ये से गुड एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब भी इस हाउस के लॉर्ड की दशा आती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका कोई फॉरेन से लिंक हो, या फिर आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, या आपको फिर चैरिटी के काम करना चाहिए, या लोगों के प्रति आपको कंपैशन दिखाना चाहिए। तो अगर आप ये कुछ काम करते हैं तो इससे भी जो है आपके जो बैड रिजल्ट हैं वो अच्छे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 3 हाउसेज हैं,
6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, जिसको कि त्रिक स्थान बोला गया है। और यहाँ के जो हाउस के लॉर्ड हैं वो नॉर्मली जो है बैड रिजल्ट देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप उनके जो गुड एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हो तो आपको जो है इसके अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। आपको कोई महंगे महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही आज बताने के पास है कि आपको कैसे जो है इन हाउसेज की दिशा में आपको कैसे काम करना है, कैसे फोकस करना है। तो अगर आपको भी अपना कोई कंप्लीट एनालिसिस करवाना है, हमारी एक रिपोर्ट बनती है कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड एंड कुंडली। तो इसके अंदर जो है हम पूरा एक आपको 7 पेज का एक ऑल पैरामीटर्स आपको रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसमें आपका एज पर न्यूमरोलॉजी नेम सजेशन, नेम करेक्शन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लकी नंबर्स, सिग्नेचर करेक्शन, ये सब हम बताते हैं। और लोशो ग्रिड में आपके कौन से प्लेन्स बन रहे हैं, कौन से राजयोग बन रहे हैं, कोई मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ क्या होगी, या रिपीट नंबर्स की क्या रेमेडी होगी, या स्टॉक मार्केट में आपको सूट करता नहीं करता, रिलेशंस में आपके लिए कैसा रहेगा, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन किड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये सब हम उसमें कवर करते हैं लोशो के हिसाब से। और कुंडली के हिसाब से जो है हम उसमें आपका कैरियर, इनकम, रिलेशंस, हेल्थ, अगर आपका मैरिजेबल है, मैरिज, मैच मेकिंग, किड्स, प्रॉपर्टी, फॉरेन, लकी कलर, लकी नंबर्स, लकी स्टोन, ये सब हम बताते हैं। और इसके अंदर जो है एक जो एडवांस मेथड होते हैं जिसको बोलते हैं अष्टवर्क एंड केपी एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू उसमें आता है पूरा ऑन ऑल पैरामीटर्स। तो अगर आप भी इसमें अपना कंप्लीट एनालिसिस में इंटरेस्टेड है बनाने के लिए रिपोर्ट की, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650970666। इसके अलावा जो है हम वास्तु भी करते हैं फॉर होम, शॉप, फैक्ट्री, शोरूम, ऑफिस, फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपना वास्तु करवाने के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन सेम नंबर। अगर आपका भी इंटरेस्ट है अकल्ट साइंस के अंदर उसको पढ़ने का, उसको सीखने का, तो हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड मेजर वास्तु कोर्स, बेसिक एडवांस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए विद्या को, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द सेम नंबर। तो यही आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।